पीलिया से ग्रसित नवजात शिशु का संपूर्ण खून बदला। जिला चिकित्सालय के नाम जुड़ी एक बड़ी उपलब्धि। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय जैन ने नवजात शिशु को दिया नवजीवन। 4 घंटे तक चलती रही प्रक्रिया। जिला चिकित्सालय एवं बालाघाट जिले में 75 वर्ष में पहली बार गंभीर रूप से पीलिया से ग्रसित नवजात शिशु का संपूर्ण खून बदला गया। इस एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया के बाद शिशु पूरी तरह सुरक्षित है, जिसे आज डिस्चार्ज किया गया। इस असंभव और महानगरों में होने वाले कार्य से नवजात शिशु को नवजीवन यहाँ के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय जैन द्वारा दिया गया है। साथ ही में जिसके कारण परिजन बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर को भगवान की संज्ञा दे दी है। इस संबंध में जिला अस्पताल में पत्रकार वार्ता में CMHO डॉक्टर मनोज पांडे, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निलय जैन ने बताया कि इसमें नवजात शिशु का लगभग 400 ml पीलिया वाला खून निकालकर 400 ml बिना पीलिया वाला खून डाला गया है। नवजात शिशु पूरी तरह से स्वस्थ है। जिला अस्पताल के SNCU में लगभग 4 घंटे तक यह प्रक्रिया की गई। बताया गया है कि खून बदलने की प्रक्रिया काफी जटिल और रिस्की थी। बच्चे की जान के लिए भी खतरा था। बच्चे की नाजुक हालत को देखते हुए उसे रिफर कर दिया गया था, लेकिन परिजन अपनी आर्थिक स्थिति के चलते बाहर उपचार कराने के लिए जाने से अपने आप को असमर्थ पा रहे थे और फलस्वरूप परिजनों ने भी इस कठिन परिस्थिति में चिकित्सक को ब्लड बदलने के लिए अपनी रजामंदी दे दी और फलस्वरूप पूरा खून बदलने की प्रक्रिया पूरी की गई। नवजात शिशु के 5वें दिन पश्चात ब्लड बदलने की प्रक्रिया की गई थी और पहली बार जिला अस्पताल में इस तरह से कठिन और जटिल ब्लड बदलने का कार्य किया गया, जो अपने आप में आगामी समय के लिए जिले के लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी सौगात है। निश्चित ही इससे इसी तरह से प्रभावित बच्चों को निजात देने में भी जिला अस्पताल आगे अग्रसर होगा और साथ ही में बच्चे को डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। थोड़ा जोर से बोलो। ज्योति चौधरी। कहाँ के रहने वाले? सुपड़ी का। अच्छा, ये जो आपकी बच्ची जो जिस तरह से बीमार हुई थी और उसका इलाज यहाँ पर हुआ, कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। क्या हुआ था, थोड़ा बताइए। पीलिया हुआ था। अच्छा, फिर हम लोग ने एडमिट कर दिए। यहाँ सर के दवाखाने लेके गए। सर ने बोले एडमिट कर दो। फिर 1-2 दिन ICU में रखे। उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर सर ने बोले आप कहीं ले जाना चाहते हो? हम लोग बोले नहीं, कहीं नहीं ले जाते, हम यहीं करेंगे। फिर सर ने बोले साइन कर दो, यानी आगे पीछे कुछ हो तो उसकी हमारी यानी गारंटी है। तो हमने कब हुई थी? 4 कहाँ हुई थी? पीलिया बहुत ज्यादा बढ़ गया था और शुरू में पीलिया लगातार बढ़ता रहा। पीलिया का नॉर्मल लेवल 15 से 20 होता है। उसको हम लोग जो फोटोथेरेपी यूनिट है उसमें कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन ये 20 से ज्यादा होता है। 25, 30, 35 हो जाता है तो बच्चे का ब्लड बदलना जरूरी होता है। इसका ब्लड बहुत ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए हमें एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की आवश्यकता पड़ी। यह प्रक्रिया जटिल प्रक्रिया होती है। इसमें संपूर्ण ब्लड निकालते हैं जो पीलिया वाला है, और दूसरी तरफ से नॉर्मल ब्लड जो होता है बिना पीलिया वाला वो हम लोग अंदर डालते जाते हैं। तो एक साइकिल को पूरा करने में मतलब 20 ml ब्लड अंदर डालते हैं और दूसरी में फिर 20 ml ब्लड बाहर निकालते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने में हमें कम से कम 30 साइकिल लगी और 4 घंटे का समय लगा। इस प्रक्रिया में बच्चे की स्थिति में कई बार गंभीर स्थिति आई। उसके मतलब हार्ट रेट वगैरह, क्योंकि ब्लड एकदम तेजी से 20 ml पुश करते हैं तो उसका हार्ट रेट बढ़ने लगा था। उसका काफी मतलब उसका ऑक्सीजन सिचुएशन कम होने लगा था, लेकिन सारी स्थिति कंट्रोल हो गई। बीच बीच में उसको झटके भी आने लगे थे, उस झटकों पे भी कंट्रोल कर लिया। फाइनली 4.5 घंटे के अथक प्रयासों के बावजूद ये प्रक्रिया हमारी पूरी संपन्न हो गई। सर, जिला अस्पताल में जिस तरह से पहला होता है कि ये प्रक्रिया आमतः जो हमारे जिला अस्पताल बालाघाट जैसे मतलब जो अस्पताल है वहाँ पे संपन्न नहीं होती। इसको अभी तक महानगरों में ही किया जाता था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल हुए या फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब नियोनेटोलॉजिस्ट उपलब्ध होते हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, वहीं पे ये प्रक्रिया होती है। क्योंकि हमारे यहाँ ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी तो ये प्रक्रिया पहले कभी नहीं की गई। लेकिन इसके माँ बाप बाहर ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर फाइनल यही निर्णय ले गया कि यदि बच्चे को हमें बचाना है तो कोशिश तो करके देखनी पड़ेगी। क्या किस तरह से उसको बचाया गया है, किस तरह से पूरी प्रोसेस है? असली में ये जो बच्चा था, इस बच्चे को जन्म के बाद ही कई बार बच्चों का बिलिरुबिन बढ़ जाता है, सीरम बिलिरुबिन। इसके कारण क्या होता है कि बच्चे में पीलिया के लक्षण आने लगते हैं और ये इसको हम लोग फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस बोलते हैं, जो कि अपने आप 2-3 दिन में खत्म हो जाता है। फोटोथेरेपी वगैरह दिया जाए तो वो निकल जाता है। लेकिन इस बच्चे का जॉइंटिस जो था वो कम नहीं हो रहा था, अब निरंतर बढ़ता जा रहा था। तो और जो कि लगभग जा करके
25 से ऊपर हो गया था। तो ऐसे बच्चे के लिए ऐसा बच्चे का इलाज होता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, यानी उसका जो ब्लड है वो पुराना ब्लड निकाल दिया जाए और दूसरा ब्लड इसको चढ़ाया जाए। तो उस प्रकार उस प्रक्रिया ये जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है प्रक्रिया की गई यहाँ पर, और इसके द्वारा उस जो पीलिया वाला बच्चा था जिसका कि ब्लड सीरम बिलिरुबिन जो कि लगभग 32-33 तक आ गया था, वो कम होकर के लगभग 11 रह गया था। सर अभी किस तरह से स्थिति बच्चे? अभी बच्चा बिल्कुल सामान है और बढ़िया इसकी फीडिंग वगैरह हो रही है और उसका धीरे धीरे जो बिलिरुबिन है कम होता जा रहा है। अगर ये ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़ जाता है तो बच्चे को झटके आने लगते हैं और बच्चा बेहोश हो जाता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।